बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित वैसे फैक्ट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाली है वो सभी चीजें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी टॉप क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है, तो वैसे प्रश्नों को भी यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर 50 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। पूरे वीडियो को आप लोग यहाँ पर देखिए। ये वीडियो आपके लिए निसंदेह ही किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहीं पर ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, किन्हीं वजह से अगर वहां से जुड़ने में दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर बीपीएससी मेकर सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो कि अभी हाल ही में भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। तो ऐसे में यहाँ पर हम लोग विस्तार से सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। एग्जाम से संबंधित जो बेसिक फैक्ट होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, सभी को यहाँ पर हमने सम्मिलित किया है। अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है कि द्रौपदी मुर्मू 21 जुलाई 2022 को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। ये डेट यहाँ से आप लोगों को याद रखना है। 21 जुलाई 2022 को 15वीं राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया, द्रौपदी मुर्मू को। आगे आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तथा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर हम बात करें यहाँ पर महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से तो आपको ध्यान रखना है ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। वहीं पे हम बात करें अगर आदिवासी समुदाय के दृष्टिकोण से तो आपको ये याद रखना है कि द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। तो दोनों कंडीशन को आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। तो मौजूदा राष्ट्रपति जो रामनाथ कोविंद है, इनका ये स्थान लेने वाली है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसे में एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि इनसे पहले जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी वे कौन थी। तो अगले पॉइंट में हमने इसी की जानकारी दिया है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल की थी। तो यहाँ से जो चीज़ें आपको याद रखना है, अगर बात किया जाए महिला राष्ट्रपति की, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जबकि दूसरी महिला राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। वहीं पे द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको चेन बना के याद रखना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि द्रौपदी मुर्मू भारतीय आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें आदिवासी समुदाय की तो दोनों वर्गों में, या फिर पुरुष या फिर महिला या फिर ओवरऑल, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे द्रौपदी मुर्मू भारतीय आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि उनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंतर्गत ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। ये ध्यान रखना आपको, 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के अंतर्गत ऊपर बेड़ा गांव में एक संथाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। आप यहाँ पर जो इस इमेज में देख रहे हैं यही हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पॉइंट पे, जो बेसिक से फैक्ट यहाँ पर हमने शामिल किया है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इन सारे सेक्शन से एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसके तहत हमारा अगला पॉइंट है कि उन्होंने 1997 में राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षिका के रूप में अपनी शुरुआत की थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने स्कूल शिक्षिका के रूप में भी कार्य की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग के तहत कनिष्ठ सहायक पद पर भी अपनी सेवा दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने 2015 से 2021 तक झारखंड की नवी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये तिथि या फिर कह सकते हैं ये अवधि याद रखिए। 2015 से 2021 तक झारखंड के नवी राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सेवा दिया था। और आपको ये याद रखना है कि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं। और ऐसे में यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो भी हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू, तो झारखंड की ये नवी राज्यपाल रह चुकी है। और फिर हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि उन्होंने 6 मार्च 2000 से लेकर के 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। तो इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। इसका नोट आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप नोट नहीं तैयार करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर यह पीडीएफ निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहीं पर आपको ये मिल जाएगा।
तो यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि द्रौपदी मुर्मू ने श्याम चरण मुर्मू नाम के एक बैंकर से शादी की थी, जो कि 2014 में उनका निधन हो गया। यानी कि उनके पति का निधन 2014 में हुआ था और शादी के बाद उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी थी। हालांकि उनके दोनों बेटों का भी निधन हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर ये ध्यान है कि महज 4 साल में उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया। तो ये सारी जानकारी हालांकि इनके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करें भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति की, तो भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था। यानी कि भारत को प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति जो मिला वो बिहार से ही मिला था, लेकिन उसके बाद बिहार से कोई भी राजनेता इस पद पर नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये याद रखेंगे प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति बने थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के सिवान जिले के रहने वाले थे और सिवान जिले के अंतर्गत जीरादेई ग्राम में उनका जन्म हुआ था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसी जीरादेई ग्राम को गांधी जी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पर कि गांधी जी ने किस स्थल को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से निकलकर सामने आ सकती है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे सिवान के जीरादेई ग्राम को इन्होंने, यानी कि महात्मा गांधी ने तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। इसके पीछे यही वजह था क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पिछले 4 राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बारे में हमने जानकारी आपको दिया है। पिछला 4 चुनाव 2007, 2012, 2017 और 2022 में आयोजित हुआ। 2007 में जो चुनाव हुआ था, आपको ध्यान रखना 2007 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, इसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल विजेता रहे थे और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। और वहीं पे बात करें यहाँ पे प्रणब मुखर्जी की, तो प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे। और 14वें राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बनी है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर नतीजों के बारे में विस्तार से संबंधित चीज़ों को नीचे लिखा गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर चीज़ों को, संबंधित चीज़ों को याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर इसे स्किप करना चलते हैं मेन टॉपिक पर। इस टॉपिक से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना बनती है, सभी को यहाँ पर हमने एकत्रित करने का प्रयास किया है। चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से मिलने वाली है। राष्ट्रपति वाले टॉपिक से अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमने बेहतर प्रयास करते हुए आपके लिए सभी चीज़ों को एक जगह सम्मिलित करने का प्रयास किया है। और इसके तहत जो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है, तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती थी और की जाती है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो भारत में राष्ट्रपति पद्धति के अंतर्गत समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। अगला चौथा प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला 5वां प्रश्न है कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का कहने का मतलब यहाँ पर यह होगा थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अगला होगा यहाँ पर हमारा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष या फिर 35 वर्ष से अधिक। और फिर अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। आपको ध्यान रखना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसी पद्धति के तहत राष्ट्रपति चुनाव होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अगला होगा यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं, कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय में इसे भेजा जाता है। अगला 10वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगा करके राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाने का प्रावधान है भारतीय संविधान में। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए, यानी कि इसी के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। अभी हाल ही में बिहार एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी और इस एग्जाम की तैयारी में अगर आप लगे हैं तो घर बैठे अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमने आपके लिए बीपीएससी मेकर ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसके तहत यहाँ पर आप इस कोर्स में साप्ताहिक प्रैक्टिस पेपर में शामिल हो पाएंगे, जो कि आपकी तैयारी का आकलन करेगा। आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है और आप एग्जाम में किस प्रकार से परफॉर्म कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका पीडीएफ फाइल भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स के तहत यहाँ पर पिछले 2 वर्ष का करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, जो कि बिहार के सभी परतों की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर आपको बिहार सामान्य अध्ययन का नोट्स मिलेगा और भी कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स होंगे, जो कि आप यहाँ पर इस सीरीज के तहत या फिर इस कोर्स के तहत बीपीएससी मेकर ऐप पर प्राप्त कर पाएंगे। तो जो लोग इन सारी चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं, एक ऑफर चल रहा है, तो इस ऑफर पीरियड के दौरान आप इसे ज्वाइन करें और यहाँ पर सभी चीज़ों का सम्मिलित तौर पर एक ही जगह से आप फायदा उठा पाएंगे और एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो लोग मुख्य रूप से बिहार एसएससी सीजीएल 3 के एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। खास करके ये प्रैक्टिस पेपर जो होगा ये आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे 13वें प्रश्न पे। ये 13वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाया जाता है। अगला 14वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति द्वारा जो त्याग पत्र दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, तो इसकी सूचना जो दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 17वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो आपको ध्यान रखना, पहले वैसे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। अगला 18वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार से थे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। अगला होगा 19वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, भारत के वैसे पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंत में आपको इसी वीडियो से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला 20वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बेसिकली इस तरह के प्रश्न स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। ऐसे में हालांकि आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे अगले 21वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि 2021 का बिहार स्पेशल का वार्षिकांक अभी हाल ही में बीपीएससी मेकर के द्वारा लॉन्च हुआ था। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। वर्ष 2021 के सारे बिहार स्पेशल को शामिल किया गया है और यहाँ पे सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको मिलने वाला है। इस पीडीएफ में आपको फायदा ये होगा कि स्टैटिक पोर्शन भी आपका काफी ज्यादा मजबूत होगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलेंगे अगले 21वें प्रश्न पे। ये 21वां प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि वित्त बिल के अनुसार किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है या फिर दे सकता है। अब यहाँ पर हमारा अगला 24वां प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्लाह पहले वैसे व्यक्ति थे जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था और साथ ही साथ वे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है, एम हिदायतुल्लाह। अगला होगा 25वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है कि युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला है 27वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद ही नियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये नियम बन जाता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह नियम या फिर अधिनियम बनता है। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 28वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये पदभार को ग्रहण किया जाता है। अगला है 29वां प्रश्न कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
30वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसद एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति का। अगला होगा 31वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। और फिर अगला है 32वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रपति या फिर कौन 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले वैसे व्यक्ति हैं जो कि भारत के 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत के प्रथम व द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? ये अधिकार पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को है। अगला 34वां प्रश्न है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर होगा भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव हुआ था ये संविधान सभा के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। अगला होगा 36वां प्रश्न। ये 36वां प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। हालांकि इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर 37वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपये प्रति माह। और फिर अगला है 38वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए रह सकता है? तो अधिकतम की बात किया जाए तो अधिकतम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 3 वर्षों तक के लिए रह सकता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि प्रत्येक 6 महीने की अवधि पर इसे स्वीकृति देना, यानी कि संसद में इसकी स्वीकृति देना अनिवार्य है। तो अधिकतम की बात किया जाए तो किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। उसके बाद यहाँ पर होगा 39वां प्रश्न कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला 41वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है या फिर किस रूप में होता है? तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव किया जाता है। 42वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुवादकों की संख्या कितनी होती है? तो ये 50-50 होती है। और फिर अगला होगा हमारा 44वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है? तो राइट आंसर होगा 6 माह। अगर राष्ट्रपति पद रिक्त है तो ऐसे में 6 माह की अवधि के भीतर ही इसे भरना आवश्यक होता है। अगला 44वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किस राज्य में या किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यपाल। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व होते हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 46वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राइट आंसर होगा संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कुल मिला के हमने इस टॉपिक से ये सारे प्रश्न को कवर किया था। आई होप कि आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के कौन से राज्यपाल के रूप में कार्य की थी? संबंधित जानकारी हमने आपको इसी वीडियो में दिया था। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हमारा जो डेली करंट अफेयर्स वाला सीरीज आता है चैनल पर, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाएं होती है, इस सीरीज को जाकर आप लोग एक बार जरूर देखें। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।